अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 45। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट स्टोरी सुनाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं। जो पंखुरी और मायशा है, ये लोग तो सो जाते हैं। फिर अगली मॉर्निंग होती है तो उठती है दोनों साथ में, मॉर्निंग विश करते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होके नीचे जाते हैं। तो जब नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि अंशु आ चुकी है। तो एकदम से जो है पंखुरी उसके पास जाके बोलती, तू यहाँ पे इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है? तो अंशु बोलती कि भाई, अब कल जो तेरा मूड था भाई, हमारी तो हालत ख़राब हो चुकी थी, तो अब हमें चेक करनी तो होगी ना कि जी ठीक है कि नहीं। पता नहीं तू मर्डर ही कर ना देती। तो बोलती क्या बोल रही है तू, दिमाग ठीक है? सुबह सुबह क्या भांग पी के आई है तू? तो बोलती यार भांग कैसे पीऊँ अभी, फ़िलहाल तो तेरा फितूर ने ऐसा हालत करके रखा है कि भांग पीने से और ना पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोलते तू क्या मुझे टॉन्ट कर रही है? तो बोलते जो समझना है समझ ले यार, तूने कल जो दिखाया ना, क्या ही बोले। बेचारी आंटी का साड़ी तो गया। तो पंखुरी बोलती कि यार तू, एक तो तू इतनी सुबह सुबह यार के टपक गई। तो बोलती कि देख, टपक गई क्या होती है यार, मैं तो कल जाने वाली ही नहीं थी, कुछ काम था घर पे इसलिए जाना पड़ा, वरना तो मैं रुक जाती। तो बोलते अच्छा। तो अंशु एकदम सोचते दोबारा ये सब मत करियो यार, तू खुद एक डॉक्टर है और वो भी साइकोलॉजिस्ट भी है, तुझसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती, तू यहाँ क्या करने की आई है? क्या मेरी मुझे सुनाना है ये? तो एकदम सुनता रहे, नहीं यार मैं बस कुछ फैक्ट बता रही हूँ तुझे। तो बोलती कि अच्छा, तुझे बड़ी फैक्ट की जो है फिगर पड़ी है? तो बोलती यार छोड़ ना, चल आजा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये लोग जो है सारे जो है सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। मायशा जो है वो आंखें नीचे करके हुए रखी है। तभी अंशु की नज़र भी मायशा पे जाती है। तो एकदम से बोलती है जी। तो बोलती कि हाँ अंशु। तो बोलती कि आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तो बोलती क्या मतलब, कैसे रिएक्ट? तो बोलती कि यूँ चोरों की तरह नज़रें क्यों चुरा रहे हो, आपने कुछ किया क्या? तो बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलते हाँ तो तभी ना, नज़रें तो मत चुराओ। तो बात करते करते एकदम से अंशु की नज़र जाती है जो मायशा की लिप्स पे। जो पंखुरी ने बाइट किया था उसमें थोड़ा सा जो दिख रही थी, वो जो जख्म था वो थोड़ा सा दिख रही थी। तो वो एकदम से बोलते कि जी। तो बोलते कि हाँ। तो बोलते कि ये क्या हुआ? तो बोलते कहाँ? तो एकदम से उस जगह को पॉइंट करके बोलती यहाँ क्या हुआ? तो जब एकदम से ऐसे बोलती है तो उधर पंखुरी जो है वो कुछ खा रही थी, उसके गले में खाना अटक जाता है, वो खांसने लगता है। तभी पंखुरी की मॉम जल्दी जल्दी जाते हैं, उसके पीठ पे थोड़ा सा वो होता है ना, तो वो सहलाती है और बोलती कि आराम से खाओ, क्या हुआ? तो अंशु तो समझ गई थी। वो एकदम जो शैतानी वाली जो हंसी है वो थोड़ा सा पास करते हैं जो पंखुरी के पास। पंखुरी आंखों आंखों में बोलती थी कि सबके सामने मत बोल यार। तो अंशु आंखों से बोलती ठीक है, तेरी तो मैं पर्सनली बाद में देखूंगी, प्राइवेट, अभी कुछ नहीं बोलती। फिर ये लोग जो है सब लोग ब्रेकफास्ट करके ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए रहते थे। तो पंखुरी की मॉम बोलती कि आज कहीं जाना है तुम लोगों को? तो एकदम से बोलती नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि 2 दिन बाद तो एग्ज़ाम है। तो बोलते अच्छा, तो अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई? तो बोलती कि हाँ। तो बोलते ठीक है, तो जाओ अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। तो बोलती ठीक है।
इधर जो मायशा है वो नीचे जो पलक की मॉम और मासी के साथ ये लोग कुछ काम में हेल्प करती है। फिर और जो है अरुण जो पलक का छोटा भाई उसके साथ थोड़ी बहुत, क्योंकि उसे अपनी भाई की भी याद आती है। उधर जब पंखुरी अपनी रूम पे जाती है तभी अंशा एकदम से उसको बोलती, एक मिनट मैडम जी सुनो, इतनी जल्दी भाग के क्यों आई तू? तो बोलती कि क्यों, मुझे पढ़ाई करनी। तो बोलती पढ़ाई गया भाड़ में, तू बता इतने किया क्या है? तो बोलती क्या मतलब मैंने क्या किया है? तो बोलती कि हाँ जी की निचले वाले होठ पे इतना तेज काट लिया। तो बोलती कि मैंने नहीं काटा। तो बोलते अच्छा तूने नहीं काटा तो हकला क्यों रही है? तो बोलती यार तू चुप कर जा यार, कि क्या बदतमीजी है, ऐसे कौन पूछता है? और तुझे पता है वहाँ सब सामने बैठे थे, तेरा दिमाग खराब है? तू अगर देख लिया तो ठीक है, रूम में रह के बताती, तू सबके सामने। तो बोलते आहा मतलब कुछ हुआ? क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं हुआ। तो बोलते झूठ मत भूलियो, निशान तो छोड़ के आई तू और बोल रही है कुछ नहीं। तो बोलती कि अब कुछ नहीं ना। तो बोलती देख दिमाग खराब मत कर, सच सच बता। तो बोलती कि अरे यार थोड़ा सा काट लिया था गुस्से में, बस यही। जैसे तेरी दिमाग खराब है, गुस्से में लोग क्या करते हैं, तू जाके उनकी होठ काट दिए, क्या मस्त है तू। तो बोलती यार क्या है? तो बोलती कि यार कुछ नहीं, वैसे तेरी तो भाई क्या फितूर थी कल, देख लिया मैंने, इतना भी पॉसेसिव क्यों? तो पंखुड़ी बोलती है यार नहीं पता ना, मैं इसके साथ किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, ना ये किसी को साथ में देख पाऊंगी और ना उसके साथ किसी को। तो बोलती कि यार फिर भी इतना पॉसेसिवनेस ठीक नहीं है। तो बोलती यार मैं जानबूझ के थोड़ी ना कुछ करती हूँ, बस मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता। तो बोलती कि यार पॉजिटिवनेस ठीक है लेकिन एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो गया तो। पंखुड़ी बोलती कि पता नहीं यार हद से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, मैं बस ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं होता। तो एकदम से बोलती सही है भाई सही है, क्योंकि इसमें बात तो जी की ही लगने वाली है, तेरा क्या है बेचारी। तो बोलती कि चुप कर जा यार। तो वो जो है वो बोलती कि यार ठीक है मैं पढ़ती हूँ। तो अंशु भी बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं भी तुझे डिस्टर्ब नहीं करती, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं नीचे जा रही हूँ। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो वो जाती है देखती कि मायशा जो है वो जो भाई है पलक का उससे जो है वो बातें करते हैं। तो वो जाके जो है चुपचाप बैठ जाती है। विकास एकदम से आता है, बोलते कि आज का क्या प्लान है? तो अंशु बोलते प्लान 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 ये है कि लंच आवर जब दोपहर होगी लंच करो और फिर जाके सो जाओ। तो बोलती क्या है? तो बोलती कोई प्लान नहीं है, तुम्हें पता है ना पंखुड़ी का एग्ज़ाम है तो पढ़ाई पे ध्यान दे रही। तो बोलते तो ठीक है ना, हम चलते हैं ना, हम सब चलते हैं। तो बोलती कि हम सब कौन? तो बोलती कि मैं जी तुम और मम्मी लोगों से पूछो कि वो लोग जाएंगे नहीं। तभी एकदम से वहाँ पे जो पलक की मासी है वो भी आते, बोलती कि नालायक तू भी कभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दे, बस यही वही घूमना रहता है तुझे, हर बार का एक चीज़ होता है, तुझे कौन समझाएगा, तू जाके अपने पढ़ाई पे ध्यान दे जा। तो अंशु भी बोलते यार सही तो बोल रही है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए ना, और ये वैसे भी
पंखुड़ी को ज़्यादा दिन तो वो रहेगी नहीं, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, उसके 2 दिन बाद वो चली जाएगी। ये वक्त कितना जल्दी जल्दी चली जाती है। तभी उसकी पलक की मासी बोलती कि हाँ बेटा, वैसे कल एक पूजा है घर पे। तो बोलती कि अच्छा, तो बोलती कि हाँ पूजा है, पंडित जी आएंगे, मुझे थोड़ा सा मंदिर जाना है, क्या तुम जाओगी मेरे साथ? तो पलक की जो मासी है वो पूछती है अंशु से। तभी वहाँ पे एकदम से मायशा आती है, बोलती कि मैं चाहती हूँ अगर आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एकदम से मुझसे बोलती बेटा तुम मंदिर, तो बोलती तो क्या हुआ, मैं जा सकती हूँ। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो वो खुश हो जाती है कि चलो ये मेरे साथ जाएगी। वैसे ही जो है दोपहर होती है तो जो पंखुड़ी है वो तो अपनी पढ़ाई पे एकदम जी जान से अपनी पढ़ाई करने लगती है। वैसे दोपहर होती है, दोपहर के ये लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती है। फिर जब पलक की मासी है वो एकदम से बोलती कि अंशु की तरफ देखती कि तो हम तो जाएंगे थोड़ी देर बाद पंडित जी से मिलने, तुम भी चलो। तो अंशु भी बोलती कि हाँ हाँ मैं चलूँगी, क्योंकि मुझे घर जाना है, वहाँ से सीधा मैं घर चली जाऊँगी। तो बोलती ठीक है। तभी एकदम से पंखुड़ी पूछती है कहाँ जाना है? तो पलक की मासी बोलती कि हाँ मंदिर जाना है। तो पंखुड़ी एकदम से बोलते मैं भी चलती हूँ ना। तो अंशु बोलती यार तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, तो अपनी पढ़ाई कर, हम जाएंगे ना, वो वैसे ही पास में ही तो है, जाएंगे, आंटी शायद बात करेंगे पंडित जी से, फिर वापस चले आएंगे, इसमें क्या है। तो वो बोलती कि ठीक है। तो जो है वो थोड़ी देर और बात करते। फिर जो पलक की जो मॉम है और पलक की मासी और मायशा, ये तीनों जो है उसके घर के पास ही थोड़ी देर दूर ही एक मंदिर होती है, वहाँ पे जाते हैं। और एकदम जाने के बाद वहाँ पे ये लोग जो है अंदर जाती है। मायशा तो जाती तो है लेकिन वो एक साइड पे खड़ी हो जाती है। तो वो दोनों जो है पलक की मॉम और मासी ये पंडित जी को प्रणाम करते हैं, उनसे थोड़ी देर बात करते हैं। तो एकदम से पंडित जी की नज़र जब मायशा पे पड़ती है तो वो उनसे पूछती कि ये कौन है, पहली बार देख रहे हैं आपके साथ? तो बोलती कि हाँ घर के हमारी फैमिली मेम्बर है। तो बोलती कि अच्छा। तो वो बुलाती कि बेटा ज़रा इधर आओ। तो बोलती कि हाँ। तो वो जो है वो थोड़ा सा जो है टीका लेती उसके सर पे लगाने के लिए। तो पलक की मॉम एकदम से कुछ बोलने वाली थी, तभी पंखुड़ी जो मायशा है वो इशारा कर दी थी कि ठीक है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको लगाने दीजिए। तो लगाती है और वो एकदम से बोलती कि बेटा तुम्हारी जो रेखाएं है वो बहुत अच्छी युग है तुम्हारी, और मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हारी जो जीवन साथी है बहुत शुभ है तुम्हारे लिए। तो मायशा तो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ पंडित जी से जो टीका लगाती है और एकदम से बोलती कि जी शुक्रिया जी। तो बोलता बेटा शुक्रिया किस बात की, मैंने बस वही बोला जो मैं तुम्हारी इस सर पे जो रेखाएं है ऊपर पा रही हूँ, आगे का कुछ पड़ाव तुम्हारे लिए ख़तरनाक है तो संभल के रहना बेटा। तो बोलती कि जी। तो जो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि मासी थोड़ी सी शौक होती कि ये मंदिर जाती है, टीका लगाती है, तो थोड़ी सी धीरे धीरे पूछती है पलक की जो मॉम से कि ये मंदिर भी जाती है?
तो बोलते नहीं, ये अक्सर नहीं जाते, पंखुरी के साथ गई थी और अब शायद हमारे साथ इसीलिए ही आया। तो बोलती कि अच्छा, अच्छी है बहुत। तो बोलती कि बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बोलते वो तो है, हमारी पंखुरी लकी है। तो बोलते हाँ वो तो सही बोली, तुमने, हमारी पंखुड़ी बहुत लकी है। ये जो है बातें करते करते जो है फिर जाते हैं घर। घर जाने के बाद जो है वो बस हॉल में ही पंखुड़ी वेट कर रही थी, क्योंकि ये लोग गए थे, करीब 20 मिनट तो हो चुके थे, अब तक नहीं आ रहे थे। तो ये रूम से बाहर आके वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो एकदम से जब दिखते तो बोलते आप लोग इतनी देर क्या कर रहे थे? तभी वो बोलते कि क्या कर रहे थे, हम गए थे पंडित जी से बात कर रहे थे, तब फिर आए। तो बोलते कि इतना देर लगते? बोलते हम पैदल गए थे, हम कौन सा गाड़ी लेके गए थे कि 2 मिनट में जाएंगे आएंगे, पैदल गए थे तो टाइम तो लगेगा ना। तो बोलती कि अच्छा, तो ठीक है, मैं जाती हूँ रूम पे। तो बोलती ठीक है। उधर जो है पलक की मॉम आयशा को बोलती कि बेटा तुम भी जाओ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तो वो भी चली जाती है रूम में। तो रूम में जाके वो जो है अब क्या ही करे, उसका फ़ोन तो चला गया। वो इधर उधर देखने लगती है। तो पंखुड़ी नोट तो करती है, बोलती कि क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं, वो तो बोलती हाँ बोलो। और बोलती कि आपका फ़ोन चाहिए था, वो घर पे तो बोलती कि इतनी क्या सोचना पड़ रहा है बात करने के लिए, ठीक से बोलो, यूँ हकलाना बंद करो। तो बोलती कि वो मुझे शियाब से, मम्मी से बात करनी है, पर फ़ोन तो आपने तोड़ दिया। तो ये जो है थोड़ा सा लो वॉइस में बोलती है। तो पंखुड़ी बोलती कि तुम भी ना। तो बोलती कि सॉरी। तो बोलती कि क्यों सॉरी बोल रही हो? अब तो बोलती कि रुको अभी 1 मिनट। तो जो है उठती है, अपनी कवर्ट में से एक शॉपिंग बैग जो है वो निकालती है और वो बोलती है ये लो। तो वो एकदम से बोलती कि ये क्या है? तो बोलती कि खुद ही देख लो। तो जो है वो बैग जो है ओपन कर दी। तो भाई जब बैग ओपन करती तो वहाँ पे फ़ोन रहती है। तो एकदम से फ़ोन देख के वो शौक उसकी तरफ देखने लगती है। तो बोलती कि आपने फ़ोन कब ली? और ये इतनी महंगी फ़ोन, मेरी तो ये फ़ोन नहीं थी। तो बोलती कि जो भी हो, अब तुम्हारा फ़ोन मैंने तोड़ दिया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो तुम्हें वापस देना, लेकिन एक शर्त। तो बोलती कि क्या शर्त? तो बोलते आगे से यू फ़ोन में घुस के जो है बाहर मत चला करो। अगर बाहर तुम चल रहे हो किसी के साथ या फिर कुछ भी चीज़ से, फ़ोन को साइड रखो, ठीक से देख के चलो। तो बोलती कि ठीक है। तो पर मैं ये तो बोलती अब ज़्यादा कुछ बोलना मत, फ़ोन देखो ठीक है, पसंद आई कि नहीं। फिर बोलती कि फ़ोन तो ठीक है, लेकिन तो बोलते फिर भी, बोलती नहीं, मैं कुछ और बोल रही थी। बोलती क्या? कि ये आप लाए कहाँ से? तो बोलती कि वो मैंने अंशु को बोल दिया था, तो जब आई थी तो जाते वक्त शायद इसने ले लिया था, और जब आई थी तो मुझे दे दिया। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो जो है फ़ोन था जो है आईफोन था, आईफोन 13 प्रो मैक्स था। तो जो है वो फ़ोन को जो है अनबॉक्स करती है, वहाँ पे सिम जो है सिम कार्ड एडजस्ट करती है। और जब एडजस्ट करती है तो भाई उसके फ़ोन में इतने सारे मैसेज आते हैं, अवीर के आते हैं, कुछ ऑफिशियल चीज़ के लिए आते हैं, और उसकी मॉम की 1-2 कॉल भी जो है आए थे। तो एकदम से जो है फ़ोन, अपनी घर पे फ़ोन लगाती है, जो उसकी मॉम है फ़ोन उठाती है, बोलती कि बेटा कैसे हो? तो बोलती कि मैं ठीक हूँ, आप सब? तो बोलते हम सब तो ठीक है, तुम्हें कल से कोई खोज नहीं ली, क्या बात है? मैंने फ़ोन भी किया था लेकिन तुम्हारी फ़ोन तो स्विच ऑफ थी। पंखुड़ी का किया, पंखुड़ी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर पंखुड़ी
वो जो पलक की मॉम है उन्होंने उठाया, बोला कि तुम लोग सो रहे हो? तो बोलती कि हाँ वो सो गए थे। तो बोलते सब कुछ ठीक है ना? तो बोलते हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। तो मायशा जो है थोड़ी बहुत बातें करती है। करीब जो है शाम हो जाती है, वैसे ही जो वो दिन जो है चलने लग वैसे ही चली जाती है। जो पंखुरी है वो अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह ध्यान देती है। अगले दिन भी वैसे हर दिन की तरह होती है, लेकिन आज जो है पूजा रखी थी कुछ चीज़ की, तो पंडित जी आते हैं पूजा में। तो जब पूजा हो रही थी तो अब जो है सब लोग जो है वो ट्रेडिशनल होता है ना कुछ ड्रेस सब तो करती है। तो पंखुरी जी जो है वो भी सलवार कमीज़ जो है वो पहनती है और बहुत खूबसूरत लगती है वो, क्योंकि वो सलवार कमीज़ जो है बेबी पिंक कलर की होती है। और सर पे जब उसने ओढ़नी जो जब सर पे डाली तो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। मायशा तो चुप चुप के देख रही थी, तो एक देखते वक्त जो है विकास ने देख लिया था। तो बोलती कि जी, तो बोलती क्या? तो बोलती कि ऐसे मत देखो, बहुत लोग हैं यहाँ, पता नहीं क्या समझे। तो वो उसको थोड़ा सा शर्मिंदी फील होती, तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। इधर जो है पूजा ख़त्म होती है। तो पूजा ख़त्म होने के बाद पंडित जी चली जाती है। वैसे ही दूसरा दिन भी जाते हैं। तीसरा दिन जो है एग्ज़ाम होता है। तो अंशु आती है सुबह सुबह और बोलती कि यार चल ना, तेरा एग्ज़ाम 10 बजे से है, तो कब तक? बोल के हाँ हाँ चल रही हूँ। तो पंखुरी जो मायशा है वो भी बोलती कि ठीक है मैं भी चलूँगी आप दोनों के साथ। तो वो बोलती कि तुम क्या करोगी वहाँ पे इतनी देर? एग्ज़ाम के हॉल के अंदर जब मैं चली जाऊँगी तो तुम? तो बोलती कि तो क्या हुआ, चलिए मैं भी चलती हूँ, मैं वेट कर लूँगी ना अंशु के साथ। तो बोलती कि ठीक है। तो ये तीनों जो है जाती है जहाँ पे एग्ज़ाम होती है वहाँ पर जाती है। पंखुड़ी को जाते वक्त हॉल के अंदर एंट्री करने से पहले जो मायशा बोलती कि ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, ध्यान से देना। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो जाते वक्त एकदम से हक कर लेती। तो अंशु बोलती कि यार मैं हूँ देख के। तो बोलती कि क्या ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे, बस हक कर रहे थे, तुझे भी करने वाली हूँ, तो पता नहीं तेरे दिमाग में क्या चलती रहती है। तो ऐसे बोल के उसको भी हक करके वो जो एग्ज़ाम की हॉल के अंदर चली जाती है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होती है। तो जब 10 बजे गए थे, करीब 1:30 बजे वो निकालती है हॉल रूम से और देखती है कि जो मायशा है वो कुछ कर रही थी फ़ोन पर, या अंशु उसके साथ बैठ के बातें कर रहे थे। तो जब देखते हैं तो अंशु एकदम से बोलती कि आ गई। वो कैसी रही एग्ज़ाम? तो बोलती कि हाँ ठीक रही। तो बोलती सच्ची? तो बोलते हाँ ठीक रही। तो बोलते अच्छा चल यार भूख लगी है, घर चलते हैं खाना खाते हैं। तो बोलते हाँ हाँ चल। तो ये लोग जो है वहाँ से सीधे आते हैं घर। जब घर आते हैं तो देखते हैं एंडी बैठा हुआ है। तो अंशु एकदम से बोलती तुम यहाँ कैसे? तो बोलती कि यार कुछ काम था। तो बोलती कि हाँ क्या काम? तो बोलती कि वो, तो बोलते हाँ बोलो। बोलती यार आज तो इसका एग्ज़ाम रह गया। तो बोलता है हाँ तो 2 दिन है इसके पास, तो फिर तो ये चली जाएगी ना। तो बोलती कि हाँ तो क्या हुआ? तो बोलती यार मैंने एक पार्टी रखा है कल। तो बोलते पार्टी किस बात की? तो बोलती है यार क्योंकि आज से तो 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है, ये तो नहीं रहेगी, तो मैं उस चीज़ का 5 दिन पहले ही पार्टी रख दिया। तो बोलते क्या बात है, क्या दोस्ती है यार, बर्थडे 5 दिन बाद है, पार्टी तुम 5 दिन पहले करोगे, वाह। तो बोलती कि यार ये तो चली जाएगी ना। तो बोलती कि हाँ वैसे सही है। वैसे कल कहा? तो बोलती कि तो एक जो है अपने जो है हॉल का वो एवेन्यू का एड्रेस बताता है। बोलती कि यहाँ है। तो बोलती कि ये तो क्लब टाइप का है। तो बोलती कि हाँ वैसे ही वहाँ पे ही दिया है।
तो बोलती कितने बजे, तो बोलती कि शाम के 4 बजे। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे। तो ये लोग बातें करते, तो लंच आवर तो होते हैं, तो सब लोग फ्रेश होके आते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं। तो एंडी और अंशु जो है सबसे बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो है पलक की मॉम बोलती कि यार तुम लोग तो वैसे ही बस 2-3 दिन रह गया है, 2 दिन रह गया है, 2 दिन बाद तो चले जाओगे, कुछ शॉपिंग नहीं करना है क्या? तो बोलती कि हाँ करना तो है, लेकिन आज नहीं जाऊंगी, मेरा सर फट रहा है दर्द से। तो मायशा एकदम से बोलती है आपकी सर दर्द हो रही है? तो पंकज बोलती है हाँ वो थोड़ा सा। तो बोलती कि तो रेस्ट कर लो। तो बोलती कि हाँ करूँगी, खा लेते हैं फिर तो रेस्ट करेंगे। तो जो है ये लोग लंच करते हैं और जाके जो पंखुरी है वो जाके अपनी रूम पे सो जाती है। इधर मायशा भी वहाँ पे आते हैं और बोलती कि सर क्या ज़्यादा दुख रही है? तो बोलती कि हाँ थोड़ी बहुत। तो बोलती कि अच्छा। तो जो है एकदम से बेड पे जाके वो बैठती और एकदम से बोलती कि आप मेरे यार लैब पे सर रखो। तो बोलती क्यों? तो बोलते रखो ना। तो वो जो है जैसा जैसे मायशा बोलते ऐसा रखते, तो मायशा जो है वो बहुत प्यार से जो है उसकी सर को दबाने लगते। तो ये चीज़ ना बहुत प्यारी लगती है पंखुरी को। और पंखुरी मुस्कुरा रही थी, तो मायशा एकदम से बोलती कि हंस क्यों रही हो आप? तो बोलती कि कुछ नहीं। तो मायशा बोलते बताइए आप क्या सोच के हंस रही हो? तो बोलती कुछ नहीं, एक बात बताऊं? तो बोलती कि हाँ तुम ना बहुत प्यारी हो। तो मायशा चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस उसकी सर दबाने लगती है। करीब आधे घंटे बाद जो है पंखुरी सो जाती है और वैसे ही सो जाती है उसके गोद में सर रख के। तो मायशा बोलती है यार ये तो सो गई, अब मैं उठूँ कैसे? तो होती है यार पर होती है नहीं ठीक है, सो ऐसे ही सोने देते हैं। तो वो जो है बेड के साइड पे जो है खुद को थोड़ा सा एडजस्ट करके वो बैठे हुई ही वो भी थोड़ी देर आँख बंद कर लेती है, ऐसे ही वो लोग सो जाते हैं। क्या दिन है यार। करीब 1 घंटे बाद जो है मायशा की फोन पे कॉल आती है। सॉरी, जो अबीर का कॉल आता है वो बोलती कि जब एकदम से फ़ोन बजता है तो मायशा जल्दी जल्दी फ़ोन को लेती है और रिसीव करती है और बोलती कि हाँ भाई बोलो। तो बोलती कि इतनी स्लो वॉइस में क्यों, थोड़ा जोर जोर से बोलो मुझे। तो एकदम से बोलती कि भाई जोर से बोल रहे हो बोलो। तो बोलती कि ऐसे क्यों बात कर रही हो कि आसपास कोई है जिसे तुम। तो बोलती कि वो पंखुड़ी जी सो रही थी। तो बोलती कि हाँ तो तुम बाहर आ जाओ। तो बोलती कि वो नहीं आ सकती। तो बोलती क्यों? क्योंकि वो तो बोलती आप इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, क्या बोलना है बोल दो ना। तो बोलती कि यार एक प्रेजेंटेशन है हमारा, तुम वो चीज़ देख के मुझे कुछ गाइड कर सकते हो? तो बोलती कि हाँ मैं देखती हूँ, आप सारे चीज़ों का पिक भेजो मुझे। तो बोलती ठीक है। तो जो वो फ़ोन कट करता है और पिक भेजने लगती है, तो वो टेक्स्ट में ही सारी चीज़ें बताती है। कुछ देर बाद जब पंखुड़ी भी उठती है, वैसे ही वो लोग जो कुछ रूटीन मेंटेन करती है कि नीचे जाते सब लोग के साथ बैठ के बात करते हैं, वैसे ही वो दिन भी चला जाता है। अगले दिन भी नॉर्मल रूटीन की तरह होती है सब लोगों की। तो जब शाम होती है तो बारी आती है कि पार्टी में जाना। तो भाई पंखुड़ी जी ने एक पहनी थी 1 पीस बहुत सेक्सी वाला चमकदार एक ड्रेस, जो उसकी भाई इतनी हॉट लग रही थी ना कि क्या बोले। और आज जो है ना वो जो ना तो सिंदूर लगाती है और ना ही मंगलसूत्र, वो मंगलसूत्र ओपन करके साइड रख देता है। तो एकदम से मनीषा जब देखती है तो वो पहले तो शॉक होती है कि वो एक 1 पीस पहनी है और उसकी फिगर जो थी ना मस्त थी, उसके शेप इतने अच्छे दिख रहे थे कमर के कि मायशा कुछ बोल ही नहीं पाती, वो एकटक उसे देखने लगता है।
तभी एकदम से वो देखती कि आज ना तो इन्होंने सिंदूर लगाया और ना ही मंगलसूत्र। तो एकदम से वो जाती है उसके पास, वो बोलती कि आपने आज सिंदूर नहीं लगाया, और वो बोलने वाली थी मंगलसूत्र। तो एकदम से बोलती कि यार पार्टी में जा रहे हैं, कम से कम आज अगर मैं ना लूँ तुम्हें कोई इतराज़ है? तो बोलती कि नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने बस ऐसे ही पूछा कि आपने। तो बोलती हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दोस्त आएंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे ना, तो अभी इतने ज़्यादा मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन क्या सोचेगा। तो मैं सोच रही हूँ बाद में बताऊँ। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, जैसा आपका मर्ज़ी। तो एकदम से वो बोलती कि तो तुम रेडी नहीं होगी? तो बोलती कि मैं क्या पहनूं? तो बोलती कि वो देखो बेड पे तुम्हारी ड्रेस रखी हुई है मैंने, वो जाके पहन के आओ। तो जो है वो ड्रेस लेती है, और जब लेती है तो देखती है जीन्स के साथ जो है, ब्लैक जीन्स थी, जीन्स के साथ उसने जो है एक टी शर्ट के साथ एक जैकेट भी ली है। और जैकेट जो है वो जैकेट मैच करता है पंखुड़ी से। तो एकदम से वो देखती है, फिर वो जाती है चेंज करके आती है। वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम डैशिंग अंदाज में। तो जब आती है तो पंखुड़ी देखती है तो बोलती कि बाल बांधो, तो बाल खुली मत रखो। तो बोलती कि ठीक है। तो जो है वो बाल पोनीटेल में बांध लेती है, और अपना वो जो वॉच है वो पहनती है। बोलती कि ठीक है। तो बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो ये लोग जो नीचे आते, जब नीचे आते तो क्योंकि अंशु आ चुकी थी अपनी गाड़ी लेके, तो जब इन दोनों को देखते तो बोलते ओहो, हॉट कपल इन द टाउन, ओहो क्या बिंदास लग रहे हो दोनों। तो बोलते कि हाँ लगेंगे। तो बोलती कि यार चल जल्दी जल्दी, 4 बजे उसका पार्टी शुरू होने वाला था, अब 4:30 बज चुके हैं, तुम दोनों इतना लेट कैसे हो गए थे? तो बोलते यार हो गए ना, चलो। तो जो है वो लोग घर वालों से बाय बोल के ये लोग जो है अंशु के साथ जाते हैं उस क्लब में जहाँ पे पार्टी थी। तो क्लब में तो इन सब का जो बहुत सारा दोस्त थे, तो और आज तो पंखुड़ी कुछ अलग ही लग रही थी। तो मायशा बस उसे ही देख रही थी घूर घूर के। तो अंशु एकदम से बोलती कि जी अब ऐसे इसको यहाँ पे आप देख रही हो, क्या हुआ, आपकी ही बंदी है? तो बोलती कि कुछ नहीं। तो बोलती कि क्या कुछ नहीं, ऐसे मत देखो, आप जैसे इसको निहार रही हो ना, ऐसा लगता है कि आंखों से ही ना कुछ कर डालो। तो एकदम से बोलती कि क्या क्या बोल रहे हो? तो बोलती कुछ नहीं। तो ये लोग जब जाते हैं, अबीर आता है, अबीर इन तीनों का वेलकम करता है। और अबीर एकदम से बोलते हैं पंखुड़ी कि यार बहुत दिन बाद तुम्हें इस लुक में देखा है, हॉट लग रही हो। तो जब एकदम से हॉट वाली बात बोलती है तो मायशा तो घूर के देखने लगता है अबीर को। तो अंशु भी बोलते है कि यार ये लड़का ना, खैर इसका भी क्या गलती है, इसको थोड़ी ना पता है, लेकिन पता नहीं ये आज मार ना खा जाए जी से। तो एकदम से बोलती क्या है यार, दोस्त है, दोस्त को ऐसे थोड़ी ना बोलती। तो बोलती तो क्या हुआ, मैं तो हमेशा उसको ऐसे ही बोलती हूँ, क्यों पंखुड़ी? तो पंखुड़ी बोलते हाँ इसमें क्या है। मायशा तो भाई बस एक टक देखने लगते हैं। वहाँ से कुछ और लोग आते हैं, उन सबके दोस्त आके मिलती है। और तो ये लोग जब अंदर जाते हैं तो एंडी की जो है मॉम डैड भी थे, तो उनसे भी मिलते हैं। तो एक साइड पे जो मायशा खड़ी हुई रहती है, तो मायशा बस पंखुड़ी की तरफ नज़र रखती है, क्योंकि पंखुड़ी ने भाई ए पहनी तो आई है वन पीस, वो भी शॉर्ट वाली। तो सब लोग कुछ एक दो लड़के तो उसकी तरफ देखने लगते, क्योंकि भाई बंदी तो हॉट तो थी, ये बात तो सच है। और वन पीस में आई है तो लड़के ना घूरे, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन इस चीज़ से मायशा को प्रॉब्लम होती है। वो मन में ही बोलती है कि यार क्या ज़रूरी था कि वन पीस पहन के आई, ये सूट पहन के भी आ सकती थी। ये अंशु ने भी तो सूट पहना नहीं, इनको अपनी मन की करनी होती है।
वन पीस पहन के आ गई, वो भी शॉर्ट वाली। ये कोई बात हुई? अब लोग इनको ऐसे घूर रहे हैं। तभी अंशु बोलती कि जी आप क्या बरबरा रहे हो, मन में बोलो। तो बोलते मैं कुछ नहीं बोल रही। तो बोलते बताओ तो सही हुआ क्या है। तो एकदम बोलती यार तुम्हारी दोस्त के दिमाग में कुछ है कि नहीं। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती कि ठीक है उनको पार्टी में आना था, इट्स ओके, इट्स नॉट एन इशू, बट प्रॉब्लम है कि इतनी शॉर्ट पहन के अगर आएगी तो लोग तो घूरेंगे। तो बोलते कि किसने घूरा। तो बोलते देखो उस साइड पे। तो जो अंशु है वो भी दिखती कि हाँ 2-3 लड़के जो है घूर घूर के पंखुड़ी को देख रहे थे। तो बोलती कि जी अब वो हॉट लग रही थी तो देखना तो बनता है। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती कुछ नहीं है, आप रिलैक्स कर जाओ, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर उसका मन किया है वो तो सिर्फ आज ही पहनेंगे ना। तो बोलती कि पहनना कुछ गलत नहीं है, लेकिन इतनी शॉर्ट पहनना। तो बोलती कोई बात नहीं चीज़ू, शांत हो जाओ, इट्स ओके। तो एकदम से जो है अबीर जो वो बोलते कि यार आ जाओ केक काटते हैं सब मिल के। तो जो है सब मिल के जो है वो अपने मॉम डैड और अंशु पंखुड़ी इन सब के साथ जो है केक कट करता है और सबको जो है केक खिलाने लगता है। तो एकदम से जो है वो बोलती कि ठीक है केक खाना तो हो गया, अब चलो कुछ डांस करते हैं, मस्ती मजाक। तो बोलती कि ठीक है। तभी वहाँ से सब लोग एकदम से चिल्ला के बोलते कि कपल डांस, कपल डांस। तो बोलती क्या कपल डांस। बोलती कि हमें तो पंखुड़ी और तेरा डांस देखना है। तो जब ये बोलते तो मायशा का अब ये चीज़ थोड़ा अजीब सा लगता है कि इन दोनों का कपल डांस क्यों, ये थोड़ी ना कपल्स होते हैं। तो वहाँ से एक लड़का एकदम से बोलते यार हर बार जो कॉलेज में कोई भी फंक्शन हो तुम दोनों कपल डांस करते हो, और बाय गॉड तुम दोनों का केमिस्ट्री इतना अच्छा है ना कि क्या बोले। ये चीज़ सुन के जो है भाई पारा तो हाई होना ही था मायशा का। वो एकदम से घूर के अंशु को देखती है क्योंकि अंशु उसके साइड पे खड़ी हुई थी। तो अंशु बोलती कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। पंखुड़ी बोलती कैसे देखूं, ये क्या है। तो बोलती कि क्या क्या है, ये लोग दोस्त है तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये लोग साथ में ज़्यादातर डांस करते थे और कॉलेज में इन दोनों का अलग ही था कि ये दो लोग डांस में अगर थे तो कपल डांस में ये लोग बहुत अच्छे थे। कोई भी फंक्शन हो ये दो लोग डांस करते ही थे। तो बोलते अच्छा और कुछ है जो मैं नहीं जानता। तो बोलते जी ऐसा तो कुछ नहीं है, आप चिढ़ क्यों रही हो। तो बोलते नहीं मुझे पता चलता है कि भाई ये जो है इनका क्रश है। फिर पता चलता है कि ये लड़का इसको कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। अब आके पता चला है कि यहाँ पे तो भाई बहुत कुछ और भी होता है, डांस शांस। तो बोलते कि जी आप भी ना, अब आप उसकी तरह बिहेव मत करो। उसको कल झेल लिया, उसको उस दिन झेल लिया वो बहुत है, आपको अब झेल नहीं पाऊंगी, आप शांत रखो। तो मायशा चुप हो जाती है। इधर तो पंखुड़ी उसका तो कुछ होता नहीं है, उसका होता है यार फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, क्योंकि वो नहीं रहेगी तो वो चाहता है उसके लिए वो चीज़ करे ताकि उसे अच्छा लगे। तो उस चीज़ को नॉर्मली लेती है, फ्रेंड एज अ फ्रेंड हो जाती है, डांस करने लगती है। तो भाई होती तो कपल डांस, तो पता है ना कपल डांस कहते हो कैसे होता है। तो भाई एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक जब बजता है ये लोग जो है चिपक चिपक के जो है डांस तो कर रहे थे। ये देख के मायशा को अब गुस्सा आने लगता है क्योंकि जो एंडी है कभी उसकी कमर पे हाथ रख रही थी, कभी उसके वेस्ट पे, तो कभी उसके जो है शोल्डर पे, कभी उसके हाथ पकड़ के उसके अपनी तरफ खींचता है। तो इतनी नज़दीकियाँ देख के भाई मायशा को तो जल जाती है। तो जब अंशु ये चीज़ नोट करते तो उसके दिमाग में एक
कुछ चलता है। वो एकदम से बोलती जी एक बात बोलूँ? तो मायशा बोलती कि हाँ। तो एकदम से बोलती जी वो क्या है ना, जब हमारी खुद के मोहब्बत हमें भाव नहीं देते ना, वो चीज़ नहीं देते जो हमें चाहिए, तो हम बाहर वालों से थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। ये कॉमन चीज़ है जी। तो बोलती कि क्या मतलब है इसका? तो बोलती कि समझदार हो तो समझ जाओ। तो अंशु जो है उस साइड से चली जाती है। मायशा की दिमाग में ये चीज़ इतनी ज़्यादा हावी हो जाती कि इसने बोला क्या है, वो चीज़ को सोचने लगते कि ऐसा क्यों बोला उसने। तो भाई मायशा तो ये चीज़ को थोड़ा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसको तो लगता है कि शायद उसने जो है पंखुड़ी को खुद से दूर रखा है, इसलिए वो दूसरों से अट्रैक्ट होती है। तो भाई उसकी तो अब दिमाग का पारा हाई हो जाता है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि क्या ही बोले। वो एक टक जो है पंखुड़ी को घूर के देख रही थी। पंखुड़ी तो भाई अपनी डांस में जो है बिजी थी, वो इधर उधर नहीं देखती। तो एकदम से एंडी की नज़र जाता है। एंडी जब देखते तो वो थोड़ा सा उसके कान में जाके बोलती कि यार ये तुम्हारा दोस्त मुझे ऐसी क्यों देख रहा है। तो जब वो उसकी कान में झुकता है ना थोड़ा सा, तो ये चीज़ देख के तो मायशा की अंदर से एकदम पूरी जल जाती है। वो क्या ही बोले, वो एक साइड पे जाके बैठ जाती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तभी वहाँ पे जो है अंशु आती है जूस के साथ, ऑरेंज जूस के साथ। वो खुश तो किया ज़रूर है। वो जूस लाती है और एकदम से बोलती कि जी ये पी लो और अपना दिमाग को ठंड रखो, वो लोग दोस्त है, ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। लेकिन क्या करे, उसने तो अपना हुकुम का इक्का का जो है वो चीज़ पहले ही दे चुकी थी जो उसके दिमाग में थी। तो देती है और जो है मायशा कुछ बोलती नहीं, बिना बोले ही बस वो गटक लेती है एक सांस में। तो फिर वो देखने लगते हैं ये लोग का डांस। करीब 5-6 मिनट बाद जो है वो डांस ख़त्म होती है। तो एक दूसरा लड़का भी आता है जो उन सबका दोस्त होता है। तो वो आके बोलते हैं कि यार मेरे साथ भी डांस कर ले यार, वैसे भी मैंने सुना तू चली जाएगी। तो बोलती कि हाँ चली तो जाऊँगी। तो बोलते यार एक आखिरी बार। तो बोलती कि ठीक है। तो उसका तो ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ के वो डांस करने लगता है। ये चीज़ को और ज़्यादा गुस्सा आती है मायशा को कि ये पहले जो है इसके उस दोस्त के साथ डांस किया और अब इस दोस्त का डांस, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये मुझे दिखाने के लिए कर रही है? लेकिन कुछ देर बाद जो है मायशा का सर थोड़ा थोड़ा जो है भारी हो रही थी और घूमने लग रही थी। उसका सर इतना भारी हो गया कि वो क्या ही बोले। उसे थोड़ा सा अलग फील होती है। तो वो देखती है कि उसका पसीने आने लगता है। तो जो है पॉकेट से जो टिश्यू जो है वो निकालती है और अपने सर से पसीने को जो है पोंछती है और एकदम सोचती है कि मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रही है। करीब 10 मिनट बाद जो है एकदम से मायशा को एहसास कि लगता है कि वो अपनी होश में नहीं है, वो अलग ही दुनिया में है। वो पता नहीं क्या कर रही थी। वो एकदम से उस साइड पे उठती है वहाँ से और डांस की उस साइड पे जाती है। वो डांस फ्लोर पे जाते हैं और पंखुड़ी का हाथ पकड़ के एकदम से अपनी तरफ खींचती है सबके सामने। इधर अंशु तो मुस्कुरा रही थी। वो एकदम से जो है पंखुड़ी की तरफ देखती है। पंखुड़ी भी एकदम से उसकी तरफ, क्योंकि वो पास में ही थी तो वो भी देखती है। तो अंशु एकदम से आँख मार देती है। पंखुड़ी ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी तो वो एकदम से मायशा की तरफ देखती है। तो जब देखती है मायशा की आंखें थोड़ी थोड़ी सी लाल हो चुकी थी। तो वो एकदम से बोलती मायशा क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो मायशा जो है वो कुछ बिना बोले ही उसकी कमर में हाथ डालती है और एकदम अपनी तरफ खींचती है और एकदम बोलते है क्यों, क्या मैं ठीक नहीं हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रही? तो पंखुड़ी को लगती कि
ये थोड़ी अजीब सी टोन पे बात कर रही है। तो वो एकदम से उसकी फॉरहेड पे हाथ रखती है कि कहीं बुखार वुखार। तो देखती है कि नहीं, सब कुछ तो ठीक है। तो बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो बोलती क्यों, क्या हुआ? ठीक तो हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रही है क्या? तो बोलती कि लगता तो नहीं है। तो बोलती आपके लगने और ना लगने से क्या होता है? बहुत पकड़ पकड़ के लोगों के साथ चिपक चिपक के आपको डांस करना होता है, मुझसे भी कर लीजिए। तो पांखुरी एकदम शॉक होती कि ये बोल क्या रही है। तभी बोलती कि मायशा, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। तो मायशा भी बोलती कि हाँ ज़रूर, क्योंकि मुझे ना आपसे बात करनी है बहुत ज़्यादा। तो चलो घर। तो एकदम से जो है वो पंखुड़ी जो है वो उस फ्लोर से जो है वो थोड़ा सा साइड पे चले जाता है और जाने के लिए मुड़ता है। तभी एंडी वहाँ से आता है और एकदम से बोलते यार, पार्टी अभी ख़त्म कहाँ हुए, कहाँ जा रहे हो? तभी एकदम से मायशा उसका जो है कॉलर पकड़ती है और बोलते तुम इसे ना दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम आर। तो बोलती वो क्या, ये क्या चीज़ है पंखुड़ी, मायशा यार छोड़ो। तो मायशा एकदम से उसको छोड़ के थोड़ा सा पुश करते हैं। तो अंशु जो है वो वहाँ पे आ जाता है और वो एंडी को संभालता है और एंडी को बोलते हैं कि अभी कुछ मत बोलो, इस बारे में हम बाद में करेंगे, तुम अभी पंखुड़ी को जाने दो। तो बोलती पर इसका, तो बोलती एंडी प्लीज़ बात सुनो। तो चुप हो जाते हैं। तो पंखुड़ी तो भाई शौक होती है मायशा को ये हालत में देख के। तो जो है वो लोग वहाँ से, अंशु जो है वो भागती है, वो कार लेके आती है और एकदम से लेती है। ये लोग जो है घर जाती है। मायशा फुल नशे में आ चुकी थी। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती है कि तूने इसको क्या पिलाया? तो अंशु बोलती कि कुछ नहीं यार, बस ऑरेंज जूस पिया था। तो बोलती नहीं, ऑरेंज जूस पीने से इनकी ये हालत तो नहीं हो सकती, तू सच सच बता जो क्या किया तूने। तो अंशु बोलती कि बेटा देख, मैंने कुछ इसको शराब वराब तो नहीं पिलाया, लेकिन हाँ इसकी ड्रिंक में कुछ किया मैंने, स्पॉइलिंग। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती कि तू बस देखती जा आज का रात तेरे लिए क्या होता है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तेरे लिए। तो पंखुड़ी बोलती अंशु तेरा दिमाग खराब है? तो अंशु एकदम से बोलते यार चिल कर बस एक मेडिसिन दिया है, 3-4 घंटे बाद वो ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा सा उनको जो है। तो बोलती क्या? तो बोलती यार चिल करना, मैंने कहा ना इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए तुझे लगेगा कि वो नशे में है, उनको होश में नहीं रहेगी और वो अपनी दिल की सारे जो बातें हैं वो तुझे बोलेगी। वो जिस तरह तुझे लेके जेलस फील कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि कर दूं तो अपने दिल की जो सारे भड़ास है वो तुझ पे निकाल दे। तो आप अंकुरी बोलते तेरा दिमाग ना ख़राब हो चुका है, पता नहीं है, मैंने कभी इनको ऐसे नहीं संभाला, पता नहीं इनका रिएक्ट कैसा होगा, क्या करेंगे। तभी एकदम से जो है मायशा उनको खींचती है और अपने जो है उसको टाइटली हग करती है और बोलती कि क्यों आपको दूसरों की तरफ जाना है, क्यों दूसरों के पास क्यों जाना है, मैं हूँ ना आपके पास। जब मैं हूँ तो दूसरों के पास क्यों जाना। तो जो है वो इतनी करीब आ रही थी पंखुड़ी के, तो पंखुड़ी बोलती कि मायशा कंट्रोल योरसेल्फ, कर क्या रही हो? तो एकदम से बोलती क्यों, बीवी हो मेरी, हक है मेरा, क्या कर रही हो? जो भी कर रही हूँ मेरी बीवी के साथ कर रही हूँ, किसी और के साथ थोड़ी ना कर रही हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको।
तो जो अंशु एकदम सोती, जी जी ज़रा कंट्रोल करो, मैं घर तक पहुंचा देती हूँ, जो करना है कर लेना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटना, और हमें दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।